नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि गुजरात में हजारों सरकारी कर्मचारी 5 साल तक आधे वेतन पर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं फिक्स पे पॉलिसी। सरकारी नौकरी, लेकिन न प्रमोशन, न पेंशन, न इज्जत। ये सिर्फ वेतन की बात नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है। वेलकम टू क्राइम शास्त्र। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक स्पर्धात्मक परीक्षा की प्रीलिम्स परीक्षा पास करते हैं, फिर मेंस एग्जाम पास करते हैं। अब आपको लगता है सरकारी नौकरी मिल गई, जिंदगी सेट हो गई। सॉरी, वेलकम टू गुजरात वेयर ड्रीम्स कम टू फिक्स्ड पे। यहाँ पढ़ाई आपकी, परीक्षा आपकी, डिग्री आपकी, लेकिन सैलरी वो सरकार तय करेगी, और वो भी बिना इंसान समझे। 5 साल तक आप स्थायी इंटर्न हैं, ना प्रमोशन, ना पेंशन, ना भत्ता। और हाँ, आप 5 सालों तक अजमाइशी तौर पर हो, और आपके साथ वाली सीट पर बैठा पुराना कर्मचारी वही काम करके 2 गुना पैसा कमाएगा। वेलकम टू इक्वल वर्क अनइक्वल पे, यानी फिक्स पे। वो एक शिक्षक है, लेकिन महीने के तीसरे हफ्ते में राशन के लिए उधार मांगता है। वो नर्स है, लेकिन अपनी बच्ची की दवा के लिए भी झिझकती है। वो क्लर्क है जो क्लरिकल वर्क करता है, लेकिन खुद की जिंदगी अधूरी है। ये कोई फिल्म नहीं, ये है गुजरात की फिक्स पे नीति का सच। 5 साल की पढ़ाई, 2 परीक्षाएं, फिर भी उन्हें नहीं मिली इज्जत से जिंदगी। उन्हें मिला एक अनुबंध जिसमें पक्का कुछ नहीं, सिर्फ फिक्स वेतन। 26,000 रुपए में पूरा परिवार चलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, किराया भरो, और कभी मत पूछो क्या मैं भी इंसान हूँ। समान काम, लेकिन असमान वेतन। कोर्ट ने कहा यह गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह शोषण है, लेकिन सरकार कहती है राजकोषीय अनुशासन। सवाल ये नहीं कि तिजोरी खाली है, सवाल ये है जब वीआईपी के लिए करोड़ों हैं, तो शिक्षक, नर्स और कांस्टेबल के लिए इंसाफ क्यों नहीं। ये कहानी सिर्फ वेतन की नहीं है, ये लड़ाई है संविधान के सम्मान की, सरकारी कर्मचारियों के आत्मसम्मान की। ये कहानी है सपनों के अपमान की। ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक पूरे वर्ग का है, जिसे सरकारी कहा गया लेकिन गुलाम बना दिया गया। 5 साल की पढ़ाई, 2 परीक्षाएं, और फिर 5 साल गुलामी का अनुबंध। यही है गुजरात में क्लास 3 और 4 कर्मचारियों की हकीकत। फिक्स पे पॉलिसी क्या है? 15 फरवरी 2005 में गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया। केवल गुजरात के क्लास 3 और 4 कर्मचारियों को पहले 5 साल तक नियत वेतन फिक्स्ड पे पर रखने का तर्क दिया गया। राजकोषीय अनुशासन वास्तव में हुआ आर्थिक उत्पीड़न का संस्थागतकरण। इस नीति के तहत नई भर्ती होने वाले कर्मचारी, भले उन्होंने कितनी भी कठिन परीक्षा पास की हो, उन्हें उनके पूरे पद के लिए तय वेतनमान नहीं, बल्कि 5 साल तक एक फिक्स राशि पर रखा गया। न प्रमोशन, न वेतन वृद्धि, और न ही कोई भत्ता। एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है 26,000 रुपया, और उसी संस्था में बैठे पुराने कर्मचारी को 60,000 रुपए से ज्यादा। पर काम वही, जिम्मेदारी वही। जिस सरकारी कर्मचारी ने डिग्रियां करके परीक्षा पास की, वो 26,000 रुपए पर नियुक्त हुआ। उसी क्लास में बगल में बैठा दूसरा शिक्षक उसी विषय को पढ़ाते हुए 60,000 रुपए लेता है। समान काम, असमान वेतन। ये भारत नहीं, एक प्रयोगशाला बन गया जहां समानता की हत्या होती है। जब से गुजरात सरकार ने 2006 में फिक्स पे नीति लागू की, तब से मानो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को एक कोने में रख दिया गया हो। समान काम के लिए समान वेतन, ये सिर्फ किताबों में है, कागजों में है। जमीनी हकीकत कुछ और है। कहानी सरिताबेन शाह और गुजरात की फिक्स्ड पे नीति। सरिताबेन शाह एक आम शिक्षिका, जिन्होंने गुजरात की टीचर एलिजिबिलिटी टेट पास करने के बाद छोटे से गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी पाई। ये नौकरी उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि परिवार का गर्व भी था। पढ़ाई के साथ साथ 2 बच्चों की देखभाल, घर का काम और आर्थिक तंगी के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। नौकरी मिलने की खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई जब उन्होंने जाना कि वे फिक्स्ड पे नीति के तहत काम कर रही हैं। उनका वेतन 26,000 रुपया से शुरू होता था, जिसमें 5 साल तक वेतन वृद्धि या प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही पेंशन जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं थी।
पति की छोटी सी किराना दुकान की आमदनी भी इतना नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्च चल सके। महंगाई के इस दौर में 26,000 रुपए का वेतन परिवार चलाने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त था। सरिता की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में पढ़ाने, मिड डे मील की व्यवस्था संभालने और फॉर्म भरने में गुजरता था। लेकिन घर की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए पड़ोसियों से उधार लेना पड़ता था। बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म्स, स्वास्थ्य देखभाल और शहर से गांव तक आने जाने का खर्च वेतन के बड़े हिस्से को खा जाता था। सरिता जैसी लाखों नर्स, क्लर्क, पंचायत कर्मचारी और पुलिस कांस्टेबल भी फिक्स्ड पे नीति के कारण आर्थिक रूप से बंधे हुए थे। नियमित कर्मचारियों को 60,000 रुपए से 80,000 रुपए तक वेतन और भत्ते मिलते थे, जबकि फिक्स्ड पे कर्मचारियों को 26,000 रुपए से 49,000 रुपए के बीच सीमित रखा गया था। सरिता और उनके सहकर्मियों ने न्याय के लिए आवाज उठाई। गुजरात हाई कोर्ट ने जनवरी 2012 में फिक्स्ड पे नीति को समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार का उल्लंघन करार दिया और इसे समाप्त करने का आदेश दिया। सरकार कहती है तिजोरी खाली है। इसके बाद दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे शोषण का मॉडल कहा और स्पष्ट कहा कि अगर राज्य वेतन देने में असमर्थ है तो उसे दिवालिया घोषित किया जाना चाहिए। पर सरकार कहती है हमने सुन लिया पर सुधरेंगे नहीं। आज एक शिक्षक, नर्स, क्लर्क, कांस्टेबल और चपरासी जो 2-2 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके सरकारी नौकरी में आते हैं, उन्हें मिलता है सिर्फ फिक्स वेतन, न प्रमोशन, न पेंशन, न भत्ते, और वो भी पूरे 5 साल तक। लेकिन यही नियम क्लास ए, क्लास 2 अधिकारी, IAS, IPS, MLA और MP पर लागू क्यों नहीं होता? क्यों एक MLA जो सिर्फ 5 साल सेवा करता है उसे जीवन भर पेंशन, पूरी सैलरी, सरकारी बंगला और VIP सुविधाएं मिलती हैं, जबकि एक सरकारी कर्मचारी जो 58 साल नौकरी करता है वो पुरानी पेंशन से भी वंचित है? क्या ये लोकतंत्र है या शोषण का नामकरण? एक और विधायक जिसे 5 साल बाद पेंशन मिलती है, दूसरी ओर शिक्षक जो 58 साल सेवा के बाद भी ओल्ड पेंशन से वंचित रहता है। एक और सांसद को सरकारी बंगला, सुरक्षा, गाड़ी और सैलरी, दूसरी ओर कर्मचारी को एक फिक्स पे आधारित सैलरी। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात सरकार ने कर्मचारियों की आवाज को शांत करने के लिए 2017 में सरकार ने एक नया आदेश GR निकाला। 5 साल की सेवा को नियमित माना गया, पर फिक्स पे की शर्तें बनी रहीं। 2023 में 30% की वेतन वृद्धि दी गई, पर कोर्ट के आदेशों को फिर भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। फिक्स पे जारी रहा। जैसे ही शिक्षकों, नर्सों, पुलिसकर्मियों, क्लर्कों की मांग होती है कि उन्हें उनके परिश्रम के अनुरूप वेतन और सुविधाएं दी जाएं, तो सरकार तुरंत बजट की कमी की दुहाई देने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये तिजोरी आखिर कब और किन किन मुद्दों पर तंग होती है? वो पढ़ाती है, 2 बच्चों की माँ है, किराए के मकान में रहती है, वेतन इतना है कि महीने के तीसरे हफ्ते में उधारी शुरू हो जाती है। फिक्स पे की जंजीरें सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक भी हैं। राज्य भर में सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। गड्ढों में नहीं, अब गड्ढों के बीच सड़कों की तलाश हो रही है। लेकिन इनकी मरम्मत के नाम पर हर साल लाखों खर्च किए जाते हैं। कोई पूछता नहीं कि वो पैसे कहां गए। महंगाई ने जनता की रसोई से दाल और सब्जी दोनों गायब कर दी हैं। लेकिन सरकार कहती है कि महंगाई अस्थायी है और समाधान नोटबंदी के असर की तरह भविष्य में दिखेगा। क्या कर्मचारियों का वेतन अस्थायी समस्याओं के भरोसे छोड़ा जा सकता है? बेरोजगारी के आंकड़े छलांग मार रहे हैं। युवा डिग्रियां लेकर चाय की दुकानों पर बैठने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय करोड़ों रुपए के प्रचार अभियान चला रही है कि गुजरात विकास की रफ्तार पर है। भ्रष्टाचार ऐसा कि फाइलों से पहले रिश्वत दौड़ती है। विभागों में काम करवाने से पहले दलाल तय करते हैं कि बिना सिस्टम ग्रीस के कुछ नहीं होगा, पर वेतन मांगो तो जवाब मिलता है राज्य की तिजोरी पर भारी बोझ है। अचरज इस बात का है कि विधायकों, MLAs, मंत्रियों और अफसरों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करते समय कभी कोई वित्तीय संकट नहीं आता। वे सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, बंगले में AC चलाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है, सब कुछ सरकारी तिजोरी से। तो फिर सिर्फ वही कर्मचारी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव में इलाज करते हैं, कानून व्यवस्था संभालते हैं,
उन्हें ही बोझ क्यों माना जाता है? कर्मचारी जब मांग करते हैं हमें समान काम का समान वेतन दो, तो जवाब आता है राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जब करोड़ों की मूर्तियां, बेवजह के इवेंट, वीआईपी सुरक्षा और विज्ञापनबाजी के लिए पैसे खर्च होते हैं, तब न कोई वित्तीय अनुशासन की बात करता है, न तिजोरी की। क्या यही है लोकतंत्र की निष्पक्षता? सरकार की ये नीति साफ दर्शाती है कि उसकी प्राथमिकताएं आम जनता और कर्मचारियों की मेहनत नहीं, बल्कि सत्ता की चमक और दिखावा है। तिजोरी खाली तभी होती है जब देना हो शिक्षक, नर्स, किसान और मजदूर को, लेकिन जब लेना हो ठेकेदारों, नेताओं, अफसरों और दिखावटी विकास पर खर्च करने के लिए, तो तिजोरी अपने आप भर जाती है। यह कहानी सिर्फ सरिता की नहीं, बल्कि गुजरात के लाखों फिक्स्ड पे कर्मचारियों की है, जो सरकारी उदासीनता के चलते रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मेहनत से देश के भविष्य के शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और कर्मचारी बन रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी न्याय का इंतजार है। यह लड़ाई वेतन की नहीं, न्याय की है। यह आंदोलन सिर्फ सरकारी कर्मचारी का नहीं, संविधान का है। और यह सब केवल क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों पर लागू होता है। क्लास 1, क्लास 2, IAS, IPS, MLA, MP, इनके लिए कोई फिक्स पे नहीं, कोई ट्रायल नहीं। उन्हें सीधी पक्की नौकरी, पूरी सैलरी और रिटायर होते ही पेंशन। एक MLA अगर 5 साल सेवा करे, उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। एक सरकारी कर्मचारी अगर 58 साल भी सेवा करे, तो भी उसे पुरानी पेंशन नहीं मिलती। गुजरात अकेला राज्य है जहां 2025 तक भी फिक्स पे नीति जारी है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह नीति या तो कभी थी ही नहीं या फिर हटा दी गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र फिक्स पे नीति को नकार चुके हैं, लेकिन गुजरात अभी भी 2025 में इस नीति को सफलता कहकर प्रचारित कर रहा है। यह सफलता नहीं, संविधान का सार्वजनिक अपमान है। फिक्स पे कर्मचारी न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं। उन्हें न प्रमोशन मिलता है, न सम्मान। वे सिर्फ सिस्टम का स्थायी इंटर्न बनकर रह जाते हैं। सरकार हर बार जब मांग उठती है, तब राजकोषीय अनुशासन का बहाना देती है, लेकिन यही अनुशासन MLA के वेतन वृद्धि के समय क्यों नहीं होता? सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज भी लाखों कर्मचारी डिवाइड एंड रूल जैसे औपनिवेशिक मॉडल पर काम कर रहे हैं। अंग्रेजों की नीति आजाद भारत में लागू है, फिर भी गुजरात सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और वित्तीय अड़चनों के कारण वेतन वृद्धि बहुत कम और धीरे धीरे मिली। यह फिक्स्ड पे नीति दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की डिवाइड एंड रूल, विभाजन और शासन नीति की तरह है। अंग्रेज सरकारें सीमित संसाधनों और शासन नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को अनुबंधों पर रखती थीं, ताकि वे कमजोर और निर्भर रहें। गुजरात की फिक्स्ड पे नीति भी इसी मॉडल की आधुनिक प्रतिलिपि है, जो कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बनाती है। सरकार से मांग है, फिक्स पे नीति को तत्काल हटाया जाए। क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों को रेगुलर पे और पुरानी पेंशन योजना मिले। कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः लागू किया जाए। ये कहानी सिर्फ सरिता की नहीं, लाखों शिक्षक, नर्स, पुलिस कर्मचारी, क्लर्क, सबको बांध दिया गया है एक ऐसी नीति में जिसे अदालत ने भी अन्यायपूर्ण कहा। ये लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं है, ये लड़ाई है संविधान के सम्मान की, संविधान शिक्षक के आत्मसम्मान की, नर्स की जिंदगी की, कांस्टेबल के भविष्य की और एक पूरे वर्ग के न्याय की। सरकार को याद दिलाना होगा कि लोकतंत्र में हर हाथ की मेहनत बराबर है। फिक्स पे नहीं, फिक्स जस्टिस चाहिए। आखिर में कविता के माध्यम से, परीक्षा पास की फिर भी नियति वही, 5 साल फिक्स पे की गुलामी सही, कंधों पर किताबें पर जेबें खाली। क्या यही है शिक्षकों की लाचारी? बच्चों को उजाला दें और खुद अंधेरे में जिएं। ये कैसा गणराज्य है भई? MLA की पगार लाखों में उड़ती, हम 21,000 में सपने तोड़ते। तिजोरी तब तंग होती है जब हम वेतन मांगते हैं, वरना पुल गिरे, सड़क टूटे। वहां सरकार आंख मींच लेती है। समान काम का समान वेतन, कोर्ट ने कहा, सरकार ने अनसुना किया। महंगाई हंसती है, दवा और दूध भी किस्तों में आता है। फिर भी सरकार कहती है राजकोषीय अनुशासन चलता है। क्या हम कर्मचारी नहीं, सिर्फ आंकड़े हैं? क्या देश सिर्फ VIP के लिए बना है? हम न भीख मांगते हैं, न दया। हमें अधिकार चाहिए, अपमान नहीं।
शिक्षक शोषित है, सरकार मौन है, सम्मान से जियो, फिक्स पे से नहीं। इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बनिए उस कर्मचारी की जो आज भी संविधान के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। हैशटैग फिक्स पे हटाओ, हैशटैग जस्टिस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हैशटैग इक्वल वर्क इक्वल पे, हैशटैग फिक्स पे फेल्स गुजरात।